अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको डव दिखा रही हूँ। आज हमारे मिनी ज़ू के गार्डन में डव आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबको डव दिखाई जाए, क्योंकि हमारे मिनी ज़ू के गार्डन में अक्सर कोई ना कोई बर्ड आया रहता है। तो अब से आपको सब बर्ड ज़रूर दिखाया करूँगी। और मौसम जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो गया है और बारिशें भी हो रही हैं, तो इस वक्त भी मौसम काफ़ी अच्छा था। तो मैंने सोचा आज आप सबको एक चीज़ सुनाती हूँ। तो पहचाना आप सबने? आई होप आप सबने पहचान लिया होगा। ये कोयल की आवाज़ है और डव के बाद हमारे मिनी ज़ू के गार्डन में कोयल भी थी, जो कि फ़िलहाल तो छुपी बैठी थी, लेकिन उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको कोयल की आवाज़ भी सुनाई जाए। और जब तक गर्मी रहेगी तो हमें कोयल की आवाज़ें भी आती रहा करेंगी। और डक्स को उनकी डाइट मैंने दे दी थी। हमारी डक्स जो हैं उनका पेट बिल्कुल भी नहीं भरता। डक्स को मौसम ठंडा होने की वजह से अभी तो मैं बाजरा ही दे रही हूँ, और वो अपनी डाइट को लेकर भी उन्हें काफ़ी भूख लगी थी। और फिंचेस को भी उनकी डाइट दे दी थी। फिंचेस जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा लड़ना शुरू हो गई हैं। हमारी फ़ीमेल फिंचेस वाइट वाली जो दोनों हैं, बिल्कुल भी सुकून से नहीं रहती, हर वक्त इनकी लड़ाई रहती है। तो होप्स हो कि इनकी लड़ाई जो है वो कम हो जाए। अगर तो इनकी लड़ाई कम नहीं होती तो मुझे इनकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। एक पेयर को इधर छोड़ूंगी और दूसरे पेयर को मे बी मैं डव के साथ छोड़ दूं। आप सब बताइएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऐसे अगर हर वक्त हमारे फिंचेस की आपस में फ़ाइट होती रही तो ऐसे तो ठीक नहीं होगा ना। तो फिंचेस और फाख्ता को डाइट देने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप सबको मोर दिखाया जाए। हमारा जो मोर है वो केज के ऊपर रहना ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है, क्योंकि जिस दिन ये हमारे पास आए थे तो मैंने इनको केज के ऊपर ही बिठाया था। तो इनको इस जगह से ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, और मौसम ख़राब होने की वजह से अभी इनको मैंने नीचे नहीं उतारा था। और कॉकटेल्स को भी उनकी डाइट दे दी थी। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था ना, हमारा एक कॉकटेल जो है वो डाइट खाने बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये देखें फाइनली हमारा कॉकटेल। जैसे ही मैं कॉकटेल्स का क्लिप ले रही थी तो मोर ने अपनी टेल को फ़ौरन से मेरे ऊपर रख दिया, और फिर मैंने उसे पीछे किया और फिर अपने लव बर्ड्स को भी उनकी डाइट दे दी थी। और लव बर्ड्स की डाइट को मैं सेंटर में ही रखती हूँ ताकि इनका जो झगड़ा है वो ना हो। और माशाल्लाह से हमारे लव बर्ड्स अपनी मटकी में जाना शुरू हो गए हैं, और हमारा जो ग्रीन वाला लव बर्ड है उसके ब्लू वाले लव बर्ड के साथ पेयर है। और मुझे लगता है कि इनके जो बेबीज़ हैं वो बहुत प्यारे आएंगे। लेकिन मैंने अभी मटकी का ढक्कन उठाया तो था, लेकिन मुझे मटकी बिल्कुल खाली मिली। लेकिन जो हमारे लव बर्ड्स हैं वो अपनी मटकी में जाना शुरू हो गए, तो यही हमारे लिए गुड साइन है कि हमारे लव बर्ड्स मटकी में जाना शुरू हो गए, यानी कि अब ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और हमारा चकोर आज मुझे कुछ उदास लग रहा है। चकोर जो है उसको तीतर अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ देर तक ही आप देखेंगे चकोर को तीतर के पास, और तीतर को चकोर के पास। इनकी मोहब्बत की दास्तान भी अजीब है। और आपको अपनी कैट्स के बारे में बताऊं, हमारी जो कैट्स हैं वो गेट के नीचे से गली में जाना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मैंने इनको पनिश दी और फ़िलहाल डे में 2-3 आवर्स के लिए इस पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। 2-3 टाइम्स ये गेट से बाहर गली में चली गई। गली में आवारा बिल्लियाँ भी होती हैं और डॉगीज़ भी होते हैं जो इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। फिर मैंने ग्रीन पैरट्स को और बजीज़ को भी उनकी डाइट दे दी थी, जो कि अच्छे से अपनी डाइट को खा रहे थे। और आप सब बताइएगा कि मुझे कैट्स को बंद रखना चाहिए या खोल देना चाहिए। अगर आप सब कहेंगे तो फिर मैं कैट्स को खोल दिया करूँगी, लेकिन खोलने से इनके लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर जंगली वाली बिल्लियाँ इनके ऊपर अटैक करती हैं तो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हमारी फ़ीमेल पार्टनर आज फिर आप सबको फूली हुई नज़र आ रही होगी। हमारी फ़ीमेल पार्टनर जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा फूली हुई है। अगर आप सबको इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी फ़ीमेल पार्टनर जो है वो आजकल क्यों इतना ज़्यादा फूली हुई है।
कि इसको तबीयत तो ठीक है ना। और आज मैं आपको मज़े का सीन दिखाती हूँ। हमारी मोरनी जो है वो मोर को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो मैंने सोचा कि सीन जो है आप सबसे ज़रूर शेयर किया जाए, इसको कैप्चर किया जाए। काफ़ी दिन बाद जब से हमारे मोर आए हैं, फ़र्स्ट टाइम जो है हमारी मोरनी मोर के साथ प्यार मोहब्बत दिखा रही थी, वरना हमारी मोरनी बहुत ज़्यादा रूड बिहेव रखती है मोर के साथ। मुझे मोरनी मोर को प्यार करते हुए काफ़ी प्यारी लग रही थी। आप सब बताइएगा कि आप सबको मोर कैसे लग रहे थे? हमारा मोर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स बैठा हुआ था और जो मोरनी है वो बहुत देर तक मोर को ऐसे ही प्यार करती रही और उसको रिलैक्स करती रही। और आप सबको मेरी वीडियोस पसंद तो आ रही हैं ना? अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और फाइनली आज हमारा मोर जो है वो गेट के पास जाकर अपनी टेल को फैलाकर खड़ा था और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा था और साथ में हमारा मोर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मौसम और मोर दोनों ने मिलकर तो सोने पर सुहागा कर दिया। और आप सब बताइएगा कि मुझे अब मोर की रस्सियाँ खोल देनी चाहिए, क्या मोर हमारे घर से यूज़ टू हो गए हैं? अगर तो हमारे मोर हमारे घर से यूज़ टू हो गए हैं तो हम अपने मोर की जो रस्सियाँ हैं वो खोल देंगे। और हमें इंतज़ार है कि कब हमारी मोरनी है वो अंडा देगी, क्योंकि अब ये इनका एग सीज़न है। होप्स हो कि हमारी मोरनी भी जल्द ही अंडे दे और हम इनक्यूबेटर में इनके जो अंडे हैं वो रखें और हमारे पास प्यारे प्यारे से मोर के बच्चे आ जाएं। और कितना प्यारा लगेगा जब हमारे पास मोर के बच्चे आ जाएंगे। और अभी इस वक्त तो फ़िलहाल मुझे मोर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि मोर जब ग्रीनरी के पास खड़ा होता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो फाइनली मोर के बाद मैंने डक्स को भी खोल दिया था। जैसे कि आप सबको पता है कि मोर और डक्स बिल्कुल भी मैं इकट्ठे नहीं खोलती हूँ, क्योंकि हमारे जो डक्स हैं वो मोरों पर अटैक करते हैं और हमारे मोर जो हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी डक से डरने लग जाते हैं। ये जो हमारी डक्स हैं ये घर में किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ती। मिजाल है कोई इनके पास से गुज़र भी जाए, इन्होंने फ़ौरन से उसे पकड़ना होता है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि हमें डक्स को तकरीबन पूरे दिन के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा रहने लगा है। तो डक्स इस मौसम को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगी। और हमारी कैट्स देखें कितनी ज़्यादा शरारती हो गई हैं, ये मौका नहीं जाने देती। जैसे ही इनको थोड़ी सी देर के लिए खोलो और इन्होंने फ़ौरन से शरारतें शुरू करनी। चलिए शरारतें तो समझ में आती है, लेकिन गेट से बाहर निकलने का तो कोई काम नहीं है ना। अब अगर ये गेट से बाहर जाती हैं तो फिर वो लॉस तो हो जाएगा ना। आप सब बताइएगा कि कैट को जो पनिश दे रही हूँ वो ठीक दे रही हूँ या नहीं। और ये जो मैं आपको छोटे छोटे से इंसेक्ट दिखा रही हूँ ना, ये हमारे बाजरे की वजह से हमारे सहन में आए हुए थे। और हमारी डक्स जो हैं वो काफ़ी शौक से इंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा कि डक्स का पेट भी भर जाएगा और हमारे कीड़ों से सफाई भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी खाने दिया जाए। और डक्स को फिर मैंने बंद कर दिया था और मोर जो हैं उन्हें फिर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि दोबारा से बादल आ गए थे। और मोर देखें सामने पीछे ग्रीनरी के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा, क्योंकि मोर भी ग्रीन है और पीछे साथ में ग्रीनरी भी है। तो मोर जो है वो मोरनी के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ग्रीनरी के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप सब बताइएगा कि मोर का कॉम्बो जो हमारे प्लांट्स हैं उनके साथ कैसा लग रहा था? आप सबको तो अच्छा लग रहा था ना? तो अब फाइनली मोरों को अब हम ऐसे ही खुला छोड़ा करेंगे। और अगर आप सब मुझे कहेंगे तो मैं इनके पाँव से रस्सी को भी खोल दूँगी, ताकि हमारे जो मोर हैं वो आज़ाद रहें, क्योंकि अक्सर जो है इनकी जो रस्सी है आपस में उलझ जाती है, जो कि मुझे बार बार खोलनी पड़ती है। और अपनी रस्सी से अगर ये ज़्यादा आगे जाना चाहें तो इनकी टांग भी ज़्यादा खिंच जाती है, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं आप सबके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगी, आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैंने आप सबसे किटन्स की शरारतों की बात की, तो ये देखें कि इनको जब मैंने थोड़ी देर के लिए केज में बंद किया तो हमारे किटन को देखें फ़ौरन से बॉक्स के अंदर जाकर बैठ गई और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप सब बताइएगा कि आपको हमारी किटन कितनी प्यारी लग रही है। और इनकी यही शरारतें हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। शरारतें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको घर से बाहर तो नहीं जाना चाहिए ना।
इनको घर में ही रहना चाहिए। तो फाइनली हमारी कैट ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करती हैं और काफ़ी प्यारी भी लगती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको इनकी जो प्यारी-प्यारी सी, मीठी-मीठी सी हरकतें हैं आप सबको दिखाऊँ कि कितनी प्यारी लग रही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो एंड की थी तो मैंने अपनी किटन्स को खोल दिया था, लेकिन जो हमारी ग्रिल्स लगी हुई हैं, ग्रिल्स के अंदर ही खोल दिया था, लेकिन बाहर नहीं छोड़ा था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।